प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है, आप इतने चिंतित और व्याकुल क्यों उठे? मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना वत्स। मेरे पास प्रश्नोत्तर का तनिक भी समय नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र, देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र? परंतु कैसा षड्यंत्र? मैंने कहा ना, मेरे पास प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। केवल इतना जान लो कि मैं उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु मुझे कहां चलना होगा, क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ चलकर अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करनी होगी। मुझे विश्वास है लोक में किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारे अश्व को रोक सके। और यदि अश्वमेध यज्ञ की समस्त क्रिया संपूर्ण हो गई, देवताओं का षड्यंत्र विफल हो जाएगा। गुरुदेव, मैं आपसे अनुरोध नहीं करता, परंतु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे देवताओं के षड्यंत्र का कुछ ज्ञान तो है। सुनो वत्स, तुम्हें स्मरण होगा कि देव माता अदिति तुम्हारी दान दक्षिणा की ख्याति सुनकर तुम्हारे पास आई थी। हाँ गुरुदेव, मुझे भली भांति स्मरण है। और वो अपने पुत्रों के लिए क्षमा दान मांगने आई थी। मुझे इस बात का भी अनुमान है। पर तुमने पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था कि तुम देवताओं को क्षमा दान देने के अतिरिक्त किसी को भी और कुछ भी दे सकते हो। देव माता को निराश होकर तुम्हारे दौर से लौटना पड़ा। तो फिर गुरुदेव? फिर वो विष्णु के पास गए और उन्हें उनका एक पुराना वचन स्मरण था, और उसी के फलस्वरूप विष्णु ने धरती पर अवतार ले लिया। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है गुरुदेव। उतनी प्रसन्नता की बात भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। ये एक ऐसी बात है, इसका अनुमान केवल मुझे है। अब कोई भी प्रश्न मत पूछना। सेना को सारे विश्व में भ्रमण का आदेश दो। यज्ञ का अश्व छोड़ो, उन लोग को जीत लो। कोई तुम्हारे समक्ष ठहर नहीं सकता। मैं सफलता के इतने उच्च शिखर पर पहुंचकर फिसलना और गिरना नहीं चाहता वत्स। अब एक क्षण भी नष्ट करना महापाप होगा। ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का भी और इसी समय पालन किया जाएगा। यज्ञ का अश्व अभी छोड़ा जाएगा।